हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी व्रत की सच्ची कहानी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से निसंतान की प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। व्रत कथा। पुराणों के अनुसार यह कथा राजा महाजित से संबंधित है। प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नामक नगरी में एक महिजित नामक राजा राज्य करता था। वह धर्मात्मा, प्रजावत्सल, दानी और तपस्वी था, किंतु राजा की कोई संतान नहीं थी। इससे वह और उसकी रानी अत्यंत दुखी रहते थे। राजा ने अनेक यज्ञ, पूजा, दान आदि किए, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा ने अपने दरबारियों और पुरोहितों से सलाह ली कि आखिर मेरे जीवन में संतान क्यों नहीं हो रही। एक दिन महर्षि लोमेश का आगमन हुआ। राजा ने उन्हें ससम्मान प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि लोमेश ने बताया। महर्षि ने ध्यान लगाया और पूर्व जन्म का रहस्य बताया। हे राजन, अपने पूर्व जन्म में तुम एक वैश्य थे। व्यापार हेतु एक दिन तुमने एक जलाशय के किनारे रात्रि व्यतीत की। उस दिन एकादशी थी और भूख प्यास से पीड़ित होकर भी तुमने बिना भोजन के रात्रि जागरण किया। अनजाने में ही तुमने एकादशी व्रत का पालन कर लिया। उसी पुण्य के फलस्वरूप तुम्हें यह जन्म राजा के रूप में प्राप्त हुआ, परंतु चूंकि तुमने संतानहीन होकर वृद्ध जीवन बिताया था, इसलिए इस जन्म में भी तुम्हारे साथ यही बाधा है। राजा ने पूछा, हे ऋषिवर, अब क्या उपाय है जिससे मुझे संतान सुख प्राप्त हो। ऋषि ने उपाय बताया। महर्षि लोमेश बोले, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत रखो और श्री हरि विष्णु का पूजन करके रात्रि जागरण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने पत्नी सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना की। व्रत का फल। कुछ समय पश्चात रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक न केवल सुशील और ज्ञानी, बल्कि बड़ा होकर योग्य और धर्मनिष्ठ राजा बना। राजा महाजित ने इस व्रत का प्रचार करवाया ताकि अन्य भी इसका लाभ उठा सके। व्रत विधि। एक दिन पूर्व दशमी को सात्विक भोजन करें और संकल्प लें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी, फल, फूल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करें। रात्रि जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करें। व्रत का पूर्ण। संतान प्राप्ति का श्रेष्ठ व्रत। संतान के सुख, दीर्घायु, विद्या और धर्म में वृद्धि। पूर्व जन्म के पापों का शमन। विष्णु लोक की प्राप्ति। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।